बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, हमने इसके बाद डिस्कस भी किया था। क्या डिफरेंस देखा आपने बिजनेस ओनर्स में? जैसे टियर 1 में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, टियर 2 में, टियर 3 में, कई बार देखो हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं, तो बुक्स का जो बिजनेस सिखाने का पर्सपेक्टिव है वो पूरा यूएस, मतलब ज़्यादातर मैं जो बुक्स पढ़ता हूँ बाहर वाली पढ़ता हूँ, वो उनका पर्सपेक्टिव होता है, उनकी साइकोलॉजी रहती है, जैसे हमने डिस्कस भी किया था। बट टियर 1, टियर 2, टियर 3 में क्या डिफरेंस ऑफ साइकोलॉजी दिखती है, या फिर क्या डिफरेंसेस दिखते हैं एज अ बिजनेस? हर सोसाइटी का साइकोलॉजी अलग रहता है। तो टायर 1 सिटी में अगर आप जाओगे ना, वहाँ का साइकोलॉजी अलग है। टायर 2, टायर 3 सिटी का साइकोलॉजी अलग है। तो मैं उसको दो नाम से बोलता हूँ। जो ऊपर वाला है ना, वो इंडिया है, और जो नीचे वाला है वो भारत है, अपना भारत। तो अपने भारत का जो साइकोलॉजी है ना, वो बहुत अलग है। जैसे अगर आप देखोगे कि स्विगी और जोमेटो ने अपने टायर 2, टायर 3 सिटीज़ से ऑपरेशंस ख़त्म कर दिए। 100 सिटीज़ उन्होंने बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? क्योंकि वहाँ पे ऑनलाइन लेने वाला कुछ है ही नहीं। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि हर कोई एक दूसरे को पहचानता है। जैसे मान के चलते हैं कि मुझे रूपाली पाव भाजी से पाव भाजी मंगानी है, तो मुंबई के बैठे वाले बंदे को पता नहीं है कि पाव भाजी कौन सी अच्छी मिलेगी, तो स्विगी जोमेटो पे जाता है। बट वही अगर अकोला में बैठा हुआ बंदा है, उसको पता ही है कि मेरे यहाँ पे 3 ही पाव भाजी अच्छी मिलती है, उसमें से रूपाली की अच्छी मिलती है, मैं फ़ोन लगाऊंगा, बोलूँगा भेज दे भैया, तो वहाँ पे स्विगी जोमेटो नहीं चलने वाला। उसी तरीके से वहाँ पे बेचने के जो तौर तरीके हैं वो बहुत अलग है। वहाँ पे आप अगर देखोगे तो 1-to-1 कनेक्ट से आपका जो पर्सनल ब्रांडिंग है उससे ज़्यादा सेल चलता है। वहीं पे अगर आप देखोगे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, तो आप किराना दुकान का एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप समझिए। किराना दुकान में कोई इंडिया में लेडीज़ खरीदी करती है। अब मान के चलते किसी एक लड़की की शादी हुई, वो अपने नए घर में आई हुई है, वो किराना दुकान में गई और उसको किसी किराना दुकान वाले ने उठा के लाइफ बॉय रख दिया उसके सामने। अब उसके घर वाले अभी भी लाइफ बॉय यूज़ कर रहे हैं, बट उसको चाहिए कि मैं पियर्स यूज़ करूँ या निविया यूज़ करूँ। तो वो अगर उसको बोलेगी कि नहीं मुझे पियर्स दे दो, तो दुकान वाला बोलेगा कि अरे आपके घर पे तो लाइफ बॉय ही चलता है, तो वो खरीदेगी नहीं। वो क्या करेगी, वहाँ पे जाना बंद कर देगी, वो जाएगी डीमार्ट में। डीमार्ट में क्या करेगी, डीमार्ट में उसको दिखेगा कि सब कुछ मेरे सामने है, ये मेरा फ्रीडम है, मेरे को जो चाहिए मैं वहाँ से पिक कर लूँगी। वहीं पे अगर आप 2 टायर सिटी में अगर चले जाओगे, 3 टायर सिटी में चले जाओगे, तो वहाँ पे पूरे महीने का जो राशन आता है वो एक साथ ही आता है। अपनी एक पर्ची बनती है, घर पे बैठ के सब लोग बनाते हैं। वो जाके एक बंदा दे के आता है, बोलता है इतना पैक कर देना। वो उसको पता रहता है कि मेरे पास जो पर्ची आने वाली है वो क्या क्या आने वाली है, उस हिसाब से पैक करके वो देता है। तो टायर 1 सिटी में डीमार्ट चलेगा, टायर 2 सिटी में तुम्हारा किराना दुकान वाला ही चलेगा, और वो किराना दुकान वाला कहीं पे नहीं जाने वाला। क्योंकि किराना दुकान वाले वहाँ पे, हम लोग टायर 1 सिटी में जब खरीदते हैं तो 1 लीटर का पूरा शैम्पू खरीदते हैं। आप अगर आपके मतलब बाथरूम में जाओगे तो आपको समझेगा कि इतना बड़ा शैम्पू का बॉटल है, उसके बाजू में कंडीशनर का बॉटल है, उसके बाजू में और 3-4 अलग अलग प्रोडक्ट रहते हैं। वहीं पे टायर 2 सिटी में सैशेट चलता है। आप अगर मतलब आपको फैक्ट बता देता हूँ कि यूनिलीवर का 65% सेल्स 1 रुपये का शैम्पू बेच के होता है। 65% सेल्स 1 रुपये का शैम्पू का छोटा सैशेट बेच के होता है। क्योंकि वहाँ पे 2000 रुपये में घर में जितना भी सामान है ना, वो सब कुछ आना चाहिए, बट छोटा आना चाहिए। आपके यहाँ पे क्या आता है, आपके यहाँ पे 10,000 रुपये का बड़ा सामान आता है। टायर 2 सिटी में छोटा सामान आता है। ये छोटा सामान आप टायर 2 सिटी में नहीं बेच सकते हो, बड़ा वाला बॉटल। तो वहाँ का डायनामिक्स अलग है, और यहाँ का डायनामिक्स, जो टायर 1 सिटी का डायनामिक्स है, वो बहुत अलग है। राइट। और ये चीज़ है ना, मैंने एक बुक में भी पढ़ी थी, आई थिंक सो, ये वाली आपने जो बात बताई ना, कई सारी बड़ी कंपनीज इंडिया को क्रैक नहीं कर पा रहे थे, तो वो लोग ने यही चीज़ करना स्टार्ट करी थी, तो इंडिया से बहुत अच्छा उनको रेवेन्यू आना स्टार्ट हुआ। जब बड़ी चीज़ों को लोग ने छोटे वर्जन्स बना के बेचना स्टार्ट किया। इंडिया सैशेट में, इंडिया बॉटल में खरीदता है, भारत सैशेट में खरीदता है। अगर वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो वहीं भारत में ज़्यादा बड़ा बिजनेस बनेगा। भारत में बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस बनेगा। जुडियो को देख लो, क्यों टाटा ने ऐसा ब्रांड बना दिया जहाँ पे सबका सब 999 के नीचे ही मिलता है। क्योंकि पता है कि जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है वहीं पे वेल्थ बनेगी। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।